विद्यार्थियों, विगत अंक में अच संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र की व्याख्या देखी थी और उसके आधार पर हमने उन रूपों को सिद्ध भी किया था जहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा होती है और वहाँ प्रकृति भाव से कोई संधि कार्य नहीं होता है। इसी क्रम में हम आगे दूसरा सूत्र समझने का प्रयास करेंगे। अधसो मात सूत्र का अर्थ है अदस शब्द के मकार से परे ईथ और ऊथ प्रगृह्य संज्ञक हों। अदस शब्द के मकार से परे ईथ यानी इकार और ऊथ यानी उकार यदि अदस शब्द के मकार से परे हों तो वो प्रगृह्य संज्ञक होंगे। कल हमने सूत्र पढ़ा था द्विवचनम प्रगृह्यम। वो सूत्र कहता था ईदंत उदंत तथा एदंत द्विवचन प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। ये सूत्र कहता है कि अदस शब्द के मकार से परे यदि ईकार और उकार ईथ और ऊठ हों तो वह भी प्रगृह्य संज्ञक होंगे। प्रगृह्य संज्ञक होंगे यानी वहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं होगा, वहाँ प्रकृति भाव हो जाता है। लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र से वहाँ प्रकृति भाव हो जाता है और वहाँ संधि कार्य नहीं होता है। कैसे? उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अमी ईशा, यहाँ पुल्लिंग में अदस शब्द के प्रथमा बहुवचन रूप अमी में ईशा पद आगे है। अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से यहाँ पर सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, किंतु प्रगृह्य संज्ञा अधसोमात सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हो जाने के कारण प्रकृति भाव के कारण यहाँ पर वह सवर्ण दीर्घ नहीं होता, यानी कोई संधि कार्य नहीं होता। दोबारा देखेंगे। अमी ईशा, यहाँ पुल्लिंग में अदस शब्द के प्रथमा बहुवचन रूप अमी में ईशा पद आगे विद्यमान है, इसलिए अकह सवर्ण दीर्घ के द्वारा यहाँ पर सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही थी, किंतु प्रगृह्य संज्ञा जब हमने अधसोमात सूत्र से कर दी तो यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव के कारण यहाँ पर यह दीर्घ संधि नहीं होगी। दूसरा उदाहरण हम देखें। ये उदाहरण तो ईकार परे होने पर था, अदस शब्द के मकार से परे। अब उकार परे होने का उदाहरण देखते हैं। राम कृष्णावमु आसते, राम कृष्णौ अमु आसाते, अमु आसाते, राम कृष्णौ अमु आसाते। तो यहाँ पर हम संधि विच्छेद अगर करेंगे अमु धन आसाते, यहाँ पर अमु की प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रकृति भाव के कारण यहाँ पर अमु की प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण से, क्योंकि यहाँ पे प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी अमु, क्योंकि अदस शब्द के मकार से परे ईत और ऊथ हों। जैसे अमी में अदस शब्द के मकार से परे इकार था, यहाँ पर इसलिए वहाँ प्रगृह्य संज्ञा हुई थी। यहाँ पर अदस शब्द के मकार से परे उकार है, अमु ये रूप है, इसलिए अमु धन आसाते, यहाँ अमु की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और फिर प्रकृति भाव होने के कारण इको यणची से यहाँ पर अच परे होने के कारण आसाते का आकार ये अच परे होने के कारण ऊ को यहाँ पर जो वकार यण होना चाहिए इको यणची से वह यण नहीं होगा, यानी यहाँ कोई भी संधि कार्य नहीं होगा। उकार को वकार जो इको यणची से होना था वह यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधसोमात सूत्र यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा मुखी कर देगा और इसलिए प्रकृति भाव हो जाने के कारण, प्रकृति भाव कौन से सूत्र से होगा? प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, इस सूत्र से यहाँ प्रकृति भाव हो जाएगा और प्रकृति भाव हो जाने के कारण से इको यणची सूत्र से यहाँ पर यण की प्राप्ति नहीं होगी। तो जैसे हमने प्रगृह्य संज्ञा का सूत्र
इरुदेत द्विवचनम प्रक्रिया पढ़ा था, वैसे ही ये सूत्र अदसोमार्थ है, ये भी प्रक्रिया संज्ञा करता है, पर ये अदस शब्द के मकार से परे ईत और ऊत जो हैं इनकी प्रक्रिया संज्ञा करता है। अदस शब्द के मकार से परे ईत और ऊत प्रक्रिया संज्ञक होते हैं, ये सूत्र कहता है। तो अमी में जो पुल्लिंग का रूप है बहुवचन का अदस शब्द का, यहाँ पर अमी में मकार से परे इकार है, और दूसरा जो उदाहरण अमु आसाते देखा था उसमें मकार से परे उकार है। तो इकार और उकार के जो उदाहरण हैं यहाँ पर इस सूत्र से, इसलिए यहाँ पर प्रक्रिया संज्ञा हो गई, और प्रक्रिया संज्ञा होने के कारण प्रकृति भाव हो जाने के कारण यहाँ पर संधि कार्य नहीं हुआ, और ये रूप यथावत ही रहते हैं। अमी ईशा और अमु आसाते ये यथावत रूप रहते हैं, और यहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं होता है। शेष सूत्र अगले अंक में हम शेष जो सूत्र हैं उनकी व्याख्या समझेंगे।